Good morning, all of you. My name is Naveen. I will teach you the applied mathematics of diploma semester 1. आज का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में, स्ट्रेट लाइंस के बारे में और सर्कल्स के बारे में। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा पॉइंट। ठीक है, दैट इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पॉइंट के डेफिनेशन से पहले या पॉइंट के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि डील करती है किसके साथ, ज्योमेट्री के साथ, अलजेब्रिकली। ठीक है जी, अलजेब्रिकली डील करती है ज्योमेट्री के साथ। अब अलजेब्रिकली मीन्स यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट आ गया, आपके कोऑर्डिनेट वर्ड लग गया ज्योमेट्री के साथ, इट मीन्स वी हैव टू यूज कोऑर्डिनेट पॉइंट। और हम बोल सकते हैं कि हम ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग एनी इक्वेशंस। ठीक है जी, इक्वेशंस आप जानते हैं क्या होती हैं। ठीक है जी, दो डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी, दोनों आप लिख सकते हैं। सबसे पहले ये जो है जो मैंने लिखी है यहाँ पे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि डील करती है ज्योमेट्री के साथ अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली मीन्स बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पता करके हम अगर उसको ज्योमेट्री के साथ डील, मतलब ज्योमेट्री के साथ अगर हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट को यूज करें या फिर ज्योमेट्री को हम रिप्रेजेंट करें बाय यूजिंग एनी इक्वेशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो इजी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट चैप्टर। ठीक है जी, कि पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले देखिए पॉइंट होता क्या है। पॉइंट हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो हमें बताती है एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, मतलब फ्रॉम पॉइंट वी कैन वी कैन डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। चलिए उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद ज्योमेट्री अलजेब्रिकली। क्लियर। चलिए इसके बाद पॉइंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली देखिए मैंने पॉइंट की अभी आपको डेफिनेशन बताई कि पॉइंट देखिए क्या होता है। पॉइंट हमें बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट पोजीशन। क्लियर। अब तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट इज अ पॉइंट which tells us exact location or exact position of any object। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो पॉइंट क्या करता है हमें, अ पॉइंट विच टेल्स अस एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब पॉइंट देखिए क्या है, पॉइंट क्या है। पॉइंट देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वो लोकेशन बता रहा है ऑब्जेक्ट की आपको। तो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ प्लेस, पॉइंट इज अ प्लेस नॉट अ थिंग। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिखते हैं नॉट अ थिंग। पॉइंट इज अ प्लेस, जगह का मतलब जगह, पॉइंट क्या है, एक जगह है, ऑब्जेक्ट नहीं है कोई। विच हैज नो डायमेंशन, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, विच हैज नो डायमेंशन। अब आप डायमेंशन देखिए, डायमेंशन वर्ड क्या हुआ। डायमेंशन क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए एक माचिस की डिब्बी है। ठीक है जी, एक माचिस की डिब्बी है, तो उसकी डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वो हम बोलते हैं उसको डायमेंशन। ठीक है, मेजरमेंट मतलब। ठीक है, एक पॉइंट एक ऐसी जगह है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है बट उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है, विच हैज नो डायमेंशन। नो डायमेंशन मीन्स इट हैज नो लेंथ, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो विड्थ कर दीजिए चाहे, एंड नो हाइट, एंड नो हाइट। क्लियर। तो क्या बताया मैंने पॉइंट के बारे में आपको, अ पॉइंट इज अ एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। और साथ में क्या बोला मैंने, अ पॉइंट इज अ प्लेस नॉट अ थिंग विच हैज नो डायमेंशन। अब डायमेंशन देख लीजिए, मैंने आपको क्या बोला, डायमेंशन मीन्स ना ही उसकी कोई लेंथ है, ना ही उसकी कोई विड्थ है, ना ही उसकी कोई हाइट है। ठीक है, मीन्स उसका कोई साइज नहीं है। अ पॉइंट हैज नो साइज। क्लियर।
तो पॉइंट के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो पॉइंट क्या होता है, विच टेल्स अस द लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ पॉइंट इज अ प्लेस नॉट अ थिंग। ठीक है, पर्सन की भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अ पॉइंट इज अ प्लेस नॉट अ थिंग विच हैज नो डायमेंशन। ठीक है जी, एक तो ये प्लेस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कोई थिंग नहीं है। विच हैज नो डायमेंशन, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट की कोई भी साइज नहीं होता है, मीन्स इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। इज दैट क्लियर? अब ये देखिए पॉइंट होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन में मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन प्लेन सरफेस, ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है जी, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी बच्चे। बाकी ऊपर वाली तो आप चाहे उसको प्रॉपर्टीज कह लीजिए इसकी। ठीक है, अ पॉइंट विच टेल्स अस एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन एनी प्लेन सरफेस या ऑन प्लेन सरफेस, ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, पॉइंट के बाद आपके पास टॉपिक आता है जो मैंने अभी पॉइंट की डेफिनेशन में ऐड करा था, ऑन अ प्लेन सरफेस। मतलब जो पॉइंट होगा वो प्लेन सरफेस पे होगा। व्हाट इज प्लेन सरफेस? अ प्लेन सरफेस, ठीक है जी, प्लेन सरफेस क्या होता है? देखिए प्लेन सरफेस क्या होता है, अ प्लेन सरफेस इट इज अ फ्लैट सरफेस, इट इज अ फ्लैट सरफेस which has no thickness, which has no thickness, क्या है? A plane surface is a flat surface which has no thickness that extend infinitely, that extends infinitely, मतलब extend मतलब वो infinitely तक बढ़ सकता है। ठीक है जी, तो इज दैट क्लियर? तो प्लेन सरफेस क्या है? प्लेन सरफेस क्या है? एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस है। जैसे हमारे पास फ्लैट पिच होती है, फ्लैट ग्राउंड में क्या होता है, हमारा फ्लैट शेप में होता है, वैसे ही आपका प्लेन होगा, प्लेन सरफेस होगा, बट उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। ठीक है, थिकनेस अब मान लीजिए ये आपके पास कोई बॉक्स है। ठीक है जी, मैच बॉक्स ही कर लीजिए। तो ये तो देखिए प्लेन सरफेस नहीं है, बट अगर मैं इसकी थिकनेस को मतलब इसका अगर अपर सरफेस देखूं, वो हमारा प्लेन सरफेस में काउंट होगा। जो मैच बॉक्स का हमारा अपर सरफेस होगा, ठीक है जी, जो मैच बॉक्स का अपर सरफेस होगा दैट इज अ प्लेन। क्लियर? तो प्लेन सरफेस वो होता है जिसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, ठीक है जी, बट उसकी थिकनेस नहीं होगी। थिकनेस मतलब हाइट नहीं होगी। क्लियर? तो प्लेन सरफेस को क्या बोलेंगे? इट इज अ फ्लैट सरफेस विच हैज नो थिकनेस दैट एक्सटेंड फाइनाइटली इनफाइनाइटली फार। ठीक है जी, अब इसके एक एग्जांपल करते हैं। चलिए इसकी एक और डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं। थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब थोड़ी सी कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, पर लिख लीजिए। बस आप अगर ये याद रखेंगे कि वो एक फ्लैट सरफेस है जिसकी कोई थिकनेस नहीं है, दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली फार, दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली फार, मतलब जिसको हम इनफाइनाइट तक दूर ले जा सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो प्लेन सरफेस मैंने आपको बता दिया। अब जो इसकी अगली डेफिनेशन जो मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है, इट इज द टू डायमेंशनल एनालॉग ऑफ, जो प्लेन सरफेस है वो क्या है? इट इज अ टू डायमेंशनल, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज 2D, व्हाट इज 3D। ठीक है, टू डायमेंशनल मीन्स 2D। इट इज अ टू डायमेंशनल एनालॉग। किसका एनालॉग है ये? टू डायमेंशनल एनालॉग है किसका? ऑफ अ पॉइंट जिसकी जीरो डायमेंशन है। पॉइंट की क्या है? जीरो डायमेंशन है।
है जी, क्या है, इट इज अ 2 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लाइन, कॉमा कर देंगे इसके बाद, ऑफ अ लाइन, लाइन की क्या है 1 डायमेंशन होती है, ठीक है जी, वन लाइन की क्या होती है 1 डायमेंशनल होती है, एंड 3 डायमेंशनल स्पेस। अब आपका एक काम है, व्हाट इज एनालॉग, एनालॉग क्या होता है। अगर एनालॉग आपको समझ आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ 0D लिखा, 1D लिखा और 3D लिखा, 2D क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज अ 2 डायमेंशन एनालॉग है। वो क्या है 2 डायमेंशन एनालॉग है, तब मैंने किसका है 2 डायमेंशन एनालॉग, इसका पॉइंट का, पॉइंट मतलब 0 डायमेंशन, लाइन का मतलब 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल स्पेस का, किसका 3 डायमेंशनल स्पेस का। क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया, प्लेन क्या होता है, अ प्लेन इट इज अ फ्लैट सरफेस विच हैज नो थिकनेस दैट एक्सटेंड इनफिनिटली फार, एंड सेकंड डेफिनेशन क्या बताई मैंने, इट इज अ 2 डायमेंशनल एनालॉग, 2 डायमेंशनल एनालॉग किसका, लाइन का, पॉइंट का और 3 डायमेंशनल शेप का। किसका एनालॉग है वो, देखिए 2 डायमेंशनल किसका होगा 0, 1 और 3 का, मतलब 3D का, 1D का और 0D का, ठीक है जी। तो प्लेन के देखिए एग्जांपल क्या होते हैं, प्लेन में देखिए प्लेन सरफेस के एग्जांपल क्या होता है, जैसे हमारा कोई ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर रखा है, इट इज लाइक अ प्लेन सरफेस, ठीक है जी। कोई रेक्टेंगल है, इट इज लाइक अ प्लेन सरफेस। कोई सर्कल है, ठीक है, इट इज लाइक अ प्लेन सरफेस। बट अगर मैं बोलूं स्फीयर या फिर क्यूबॉइड, ये हमारे प्लेन डायमेंशन प्लेन सरफेस में काउंट नहीं होंगे। स्फीयर हो गया या क्यूबॉइड हो गया या क्यूब हो गया, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी एक थिकनेस और अपनी एक, जैसे इसका एक रेडियस होता है, मतलब रेडियस सॉरी, स्फीयर जो होता है हमारा किस शेप में होता है, बॉल की शेप में, ठीक है। बट सर्कल क्या है, देखिए सर्कल सिर्फ आप प्लेन सरफेस में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया एग्जांपल, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, बट स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब ये हम प्लेन सरफेस के एग्जांपल में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इनकी थिकनेस होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अ प्लेन सरफेस। चलिए अब हम करते हैं मेन जो तुम्हारा टॉपिक है समझने वाले, अब स्टार्ट होगा हमारा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए अब जैसे हम 10th क्लास में क्या करते हैं, ग्राफ बनाते थे। ग्राफ पेपर क्या होता था हमारा, एक प्लेन सरफेस है। ग्राफ पेपर क्या हमारा एक प्लेन सरफेस है। क्लियर। उस पर हम क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटली के एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे जिसका नाम जो होती थी हमारी वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल लाइन। क्लियर। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा कि क्या क्या आपने इसमें किया है। ये हमारा प्लेन था, जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। मैंने इसका अपर सरफेस लिया विदाउट थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ही मैं काउंट कर रहा हूँ। उस पर मैंने क्या करी, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी उसको मैंने नाम दे दिया एक्स ओ एक्स, और जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी उसको मैंने नाम दे दिया वाई ओ वाई डैश। क्लियर। अब उसने क्या किया, इन दोनों लाइंस ने क्या किया, एक तो ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो हम ओ पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओ पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। ओ पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। क्लियर। जहां पे आपकी दोनों परपेंडिकुलर लाइन या दोनों एक्सिस आपके इंटरसेक्ट होंगे, दैट इज द पॉइंट ओ, और उसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और ओरिजिन क्या के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब इसने क्या करा, मतलब इन दोनों लाइंस ने क्या करा, जो प्लेन सरफेस था ना उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब इसमें डिवाइड तो इसने कर दिया, नाम देते हैं हम इनको क्वाड्रेंट में। कितने में डिवाइड किया, 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है।
क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक चौथाई मतलब क्वार्टर, ठीक है, मतलब एक चौथाई वाले पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, क्लियर, ऑफ अ प्लेन सरफेस। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको नाम देते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको नाम देते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको नाम देते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। शायद ये आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर एक आपको आपके टीचर ने बताया होगा ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि अगर हमने एक प्लेन सरफेस लिया, दो एक्सिस, ये दो लाइंस ली हमने, एक हॉरिजेंटल लाइन थी दैट इज योर एक्स ओ एक्स, दैट इज योर एक्स ओ एक्स, और एक वर्टिकल लाइन ली हमने वाई ओ वाई, जो कि एक्स ओ एक्स को डिवाइड कर रही है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ठीक है, डिवाइड मतलब इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ओरिजिन, ठीक है जी। और इन दोनों एक्सिस ने क्या किया, प्लेन सरफेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज योर 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इज दैट क्लियर? 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए ओ ओरिजिन हो गया, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए आपके, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या हुआ, एक्स ओ वाई, ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका। सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या हुआ, एक्स डैश ओ वाई डैश, सॉरी ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट का नाम क्या हो गया, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा, एक्स ओ वाई डैश, क्लियर। अब इन चारों मतलब इस प्लेन पे आपका पॉइंट कहीं लाई करेगा, ठीक है जी। मतलब जब भी हम कोई एग्जैक्ट लोकेशन निकालेंगे तो इसी प्लेन सरफेस पे निकालेंगे जिसपे हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रखी है। अब इसी तरह इन्होंने कहा ये तो बन गया आपके 4 क्वाड्रेंट, क्या बन गए, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब ये जो हमारी एक्सिस हैं, एक्स ओ एक्स डैश, या फिर हमारी दूसरी एक्सिस है वाई ओ वाई डैश, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर एक्सिस, क्या बोलेंगे हम इनको, रेक्टेंगुलर एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है जी, क्लियर। एक्स ओ एक्स डैश या फिर हमारा वाई ओ वाई डैश को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारा जब पॉइंट लाई करना है, हम पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं, ठीक है जी। इसको दोबारा बनाएंगे जब हम इसके साइंस या वैल्यू देखेंगे। पॉइंट, जब भी हम अ पॉइंट इन अ प्लेन या ऑन अ प्लेन, अ पॉइंट इन अ प्लेन, अ पॉइंट इन अ प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय or represented by an order pair of real number, an order pair of real number। अब देखिए अ पॉइंट इन अ प्लेन, जो मैंने अभी प्लेन लास्ट आपके शीट में लास्ट उस पर बनाया था, उस पे जो पॉइंट होगा वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, ठीक है जी। अब जिनको हम बोलेंगे कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। इज दैट क्लियर? एक पॉइंट है जो कि प्लेन सरफेस में होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है। जो हमारा पॉइंट होता है वो लुक लाइक दिस, एक्स कोमा वाई। अब रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, -3,4 या फिर 2,1 या 1,-2, ठीक है जी। एक्स कोमा वाई हमारी जनरल फॉर्म होगी जिसमें हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाहर होता है हमारा कर्ल सर्कल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट होता है, सर्कल ब्रैकेट, क्लियर। अब इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो पहला है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है जी। इसको बोलते हैं एब्सिसा। जो पॉइंट आपका ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर में जो सबसे पहला नंबर होगा उसे बोलेंगे एब्सिसा, और जो दूसरा होगा कोमा के बाद उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, क्लियर।
तो मैंने आपको पॉइंट की जनरल फॉर्म बताई, उसमें बताया कि आपको एब्सिस्सा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, और पॉइंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए ड्रॉन करते हैं अब एक्सिस। ये ड्रॉ करी एक्सिस आपने। पहले तो जहां ये दोनों एक्सिस कट हो रही हैं, पहले तो जहां ये दोनों एक्सिस आपकी कट हो रही हैं, मैंने वहां क्या बताया था, ओ पॉइंट। ये जो ओ पॉइंट होता है डेट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओ पॉइंट के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे आपके 0,0। जो ओ पॉइंट होगा मींस ओरिजिन होगा, जहां पे दोनों आपकी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करी, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करी होगी, दैट इज योर ओ पॉइंट मींस ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 0,0। उसके बाद मान लीजिए अब हम कोई पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट यहां ले दिया, ठीक है जी। अब मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिया एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई का मतलब क्या हुआ, जो हमारी एब्सिस्सा है, ठीक है, जो हमारी एब्सिस्सा है डेट ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी, और जो हमारा ऑर्डिनेट है डेट ऑलवेज लाई ऑन वाई एक्सिस, उसके हिसाब से चलना है। जो ओरिजिन है मीन 0,0 पॉइंट है, जब हम इसके, अब मान लीजिए इसकी तरफ, मतलब आप वाई एक्सिस के अगर आप लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आपके एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, मान लीजिए ये, ठीक है जी, ऐसे ही बढ़ती जाएगी वैल्यू। जब आप वाई एक्सिस के आप अपोजिट में जाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे, ठीक है जी, मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा उसमें एब्सिस्सा क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट डायमेंशन अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले एब्सिस्सा है, एक्स एक्सिस मैंने बता दिया आपको एब्सिस्सा बताएगी, और वाई एक्सिस क्या बताएगी आपको, ऑर्डिनेट बताएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मैं बता देता हूँ। एक्स एक्सिस में आपके लेफ्ट तरफ यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी ओरिजिन की, ठीक है जी, और ओरिजिन के राइट तरफ आपके क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। उसी तरह वाई एक्सिस जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू अपर होगी, मतलब ओ के ऊपर जाके, और बिलो में क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। ध्यान से समझ लिए क्या बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करी, आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताए दैट इज ऑलवेज 0,0। उसके बाद एक पॉइंट लिया, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आपके पास क्या आता है, मैंने आपको वैल्यू बताई कि ओ पॉइंट पे, ओ जो ओरिजिन के अगर एक्स एक्सिस पे आप चलेंगे, कहां पे, लेफ्ट की तरफ को, ठीक है जी, ओ पॉइंट के अगर लेफ्ट की तरफ को चलेंगे एक्स एक्सिस पे, तो आपकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। और ओ एक्सिस की अगर आप राइट की तरफ को चलेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ओ पॉइंट के अगर लेफ्ट की तरफ को आप चलेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो होगी नेगेटिव। उसी तरह ओ के ऊपर अगर आप चलेंगे ऑन वाई एक्सिस पे अगर आप चलेंगे ऊपर, ओ के ऊपर को, तो वो होगी पॉजिटिव वैल्यू वाई की, मीन्स ऑर्डिनेट की। अगर ओ के नीचे आएंगे, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, वो वैल्यूज क्या होगी आपकी, नेगेटिव। क्लियर। अब मैं वो आपको डिफाइन करता हूँ कैसे। जैसे ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट मैंने एक्स कोमा वाई लिया है फिलहाल अभी यहाँ पे। एक्स कोमा वाई मीन्स एब्सिस्सा हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे आपने कितने यूनिट चले वो बताती है, ठीक है, कितने यूनिट चले, और वैल्यू मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में साइड में, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में। मीन्स एब्सिस्सा क्या बताता है आपको कि आपने कितने यूनिट चले, कि आपने कितने यूनिट चले ऑन एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए यहाँ x है, तो मैंने x यूनिट चले, मान लीजिए यहाँ पे x इतना आ गया, या कोई पॉइंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, मान लीजिए 3, ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ का आपका लग गया, ठीक है जी, मतलब x पे मैंने कितने यूनिट चले, 3 यूनिट चले। किस तरफ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूनिट लेने हैं आपने। क्लियर। अब आता है y क्या बताता है, ऑर्डिनेट। y क्या बताता है, ऑर्डिनेट। y क्या बताता है आपको, ऑर्डिनेट, ठीक है जी। ऑर्डिनेट क्या बताएगा कि आपने वाई एक्सिस पे कितने यूनिट चले। ऑर्डिनेट क्या बताएगा आपने कि यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। मान लीजिए वो वाई की वैल्यू, ऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो मतलब 3 यूनिट में एक्स पे चला और 4 यूनिट में वाई पे चला, तो 3 यूनिट यहाँ पे चल के यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने सीधी, ठीक है, और एक 4 से जो ऑर्डिनेट की वैल्यू, उस पर आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, जहां वो इंटरसेक्ट होगी, दैट इज द पॉइंट पी।
उसे हम पॉइंट P बोलेंगे। क्लियर? ये मैंने 3,4 का बताया आपको। किसका बताया? 3,4 का। मान लीजिए अगर पॉइंट है आपके पास -2, -3। क्या है पॉइंट आपके पास? -2, -3। ठीक है, मैंने एक्सिस पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव बता दिया है कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव कहाँ वैल्यू होगी, पॉजिटिव कहाँ होगी और नेगेटिव कहाँ होगी। उसी तरह वाई एक्सिस पे पॉजिटिव बता दिया ऊपर की तरफ और नेगेटिव नीचे की तरफ। पॉइंट कितना है? -2, -3। कितना है? -2, -3। मतलब एब्सिसा आपका -2 है और ऑर्डिनेट कितना है आपका? -3। एब्सिसा क्या बताता है? यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, बट नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव की तरफ पर चलूंगा। कितने हैं? -2, तो -2 तो यहां आगे। एब्सिसा क्या बोलता है? यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड चलना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड चलना। चलिए नेगेटिव साइड चल पड़े हम, तो -2 चल पड़े। उसी तरह -3 क्या है यहाँ पे? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या बताता है? यूनिट ऑन वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या बताता है? यूनिट ऑन वाई एक्सिस। बट ऑर्डिनेट जो यहाँ पे वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव तो वाई एक्सिस पे आपने यूनिट चलने कहाँ पे? नेगेटिव। वो कितना है? -3। तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? मैंने कहा जहां पॉइंट है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो और तो दूसरा मतलब एब्सिसा की लाइन ड्रॉ कर दो, ऑर्डिनेट की लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो पॉइंट आपका यहाँ बन गया। कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं आप। इसको मैंने ए कर दिया पॉइंट, तो ए पॉइंट यहाँ आ गया आपका। बस जहां आपका इंटरसेक्ट हो जाए उसके आगे वाली लाइन, मतलब इस तरफ जो बढ़ रही है उसको कैंसिल कर दीजिए, वो आपका पॉइंट आ गया ए पॉइंट। दैट इज योर ए पॉइंट। कहाँ है ये? कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? इसी तरह आगे बढ़ते हैं, एक और छोटी सी वैल्यू लेते हैं जो है हमारी -3,1। -3,1 ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई करता होगा? देखिए -3 बोलता है हमें, दैट इज द पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक है जी, -3 एब्सिसा है। एब्सिसा मतलब यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स पे हमने कितना चलना है? -3 यहां आ गया। ठीक है जी, माइनस में वैल्यू तो माइनस में चलेंगे। अब ऑर्डिनेट देखते हैं। ऑर्डिनेट क्या बोलता है? यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, बट क्या है? ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। 1 क्या है? पॉजिटिव है। मतलब हमने वाई एक्सिस से पॉजिटिव चलना है, उतना चल पड़ा। अब -3 से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एक 1 से ड्रॉ करी, तो ये आ गई यहां। तो पॉइंट जहां दोनों इंटरसेक्ट होगी वहां आ गया आपका बी पॉइंट। इफ दैट क्लियर? ये आपका बी पॉइंट होगा। ठीक है, जो कि लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं इस हिसाब से देख रहा हूं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी उसमें एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एब्सिसा आपका नेगेटिव होगा बट ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जी दोनों नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों, मतलब एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एब्सिसा आपका पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा। ये याद रखना, क्योंकि जो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसी से रिलेटेड कराऊंगा। ठीक है, उसमें मैं यही दूंगा, एक पॉइंट दूंगा आपको, उसको बताना है कि वो कौन से यूनिट में, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, बिना उसको मतलब ऐसे ड्रॉ करे। ठीक है, उसमें आपने यही याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो उसको स्टार्टिंग से ऐसे याद करो, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, अब मैं आपको सीधा एक रिमेंबर रखने का तरीका बताता हूँ। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट पॉजिटिव तो थर्ड आपका क्या है? नेगेटिव। सेकंड और फोर्थ में क्या है? सेकंड में क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक दूसरे के रिवर्स हैं। बस ये याद रखना है ताकि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकें। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये थी हमारी एक्सिस जो मैंने आपको देखी है, मैंने ये आपको समझाया है। देखिए बुक में लिखी हुई लैंग्वेज बहुत है, बट आपने जब पॉइंट लाई करना है ना, बस वो सीखिए कि कितने यूनिट्स हमने कहाँ पे चलने हैं। एब्सिसा के लिए हमने एक्स एक्सिस पे चलना है। ठीक है, ऑर्डिनेट के लिए हमने वाई एक्सिस पे चलना है। क्या करना है? एब्सिसा के लिए हमने एक्स एक्सिस पे चलना है और ऑर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस पे चलना है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब मैंने दोनों का आपको बता दिया। ऑरिजिन के उस तरफ मेन लेफ्ट में जाइए वो पॉइंट के, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑन एक्स एक्सिस। ऑरिजिन के राइट की तरफ चाहिए तो नेगेटिव वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। उसी तरह ऑरिजिन के ऊपर जाइए तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। ऑरिजिन के नीचे जाइए तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई ऑर्डिनेट। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो देख लीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू फॉर